अब हम मौजूद हैं मलका तरन्नुम नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी की मोहब्बत की यादगार शाहनूर स्टूडियो में। इस स्टूडियो को 1950 में शोर स्टूडियो की जगह बनाया गया और इसे मयारी फिल्मों की तख्लीक गाह कहा जाता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट प्रोडक्शंस की शूटिंग्स की जाती हैं और यहाँ का बाकी हिस्सा गोदाम और घरों में तब्दील हो चुका है। वक्त हुआ है अब ऐसी डायरेक्टर से मिलने का जिन्होंने सोसाइटी गर्ल, तड़प और गुलाबो जैसी मशहूर फिल्मों की डायरेक्शन दी। हम तो तुम जैसे मर्दों के लिए गलाजत का वो ढेर है जिसकी बदबू का एहसास तुम्हें रात की तारीकी में नहीं दिन के उजाले में होता है। लगता है कि चांद भी कोनियों की बल उतर आया है तुम्हारा दीदार करने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए हर रास्ता फूलों से सजा दिया है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी से जो कि ना सिर्फ एक एक्ट्रेस, डायरेक्टर बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। वो एक पाकिस्तान की उन चंद खवातीन में उनका शुमार होता है जो कि पिछले कई दिहाइयों से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ मैडम संगीता की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? मैं बिल्कुल ठीक। मैम शुरू करते हैं पुराने ज़माने से, जब आपने शुरू किया एज एन एक्ट्रेस, किस तरह एक्ट्रेस बनी? मैं बिल्कुल हादसाती तौर पे इंडस्ट्री में आई हूँ, मतलब मुझे कोई शौक ही नहीं था। 12.5 साल की उम्र थी और मैं स्कूल से आई हूँ। आगे रहमान साहब एक हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और आर्टिस्ट, बहुत अच्छे, उनकी बड़ी अच्छी फिल्में हैं, दर्शन है, मिलन है, काफ़ी फिल्में। वो हमारे घर आए हुए थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा ये मेरी फिल्म की हीरोइन। मुझे यकीन माने बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था और हम लोग फिर मशरक़ी पाकिस्तान चले गए। वहाँ पर पहली फिल्म कंगन के नाम से थी जो उसमें एज ए हीरोइन मुझे लिया और फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी पहनी। और फिर लाहौर से आगा जी गुल साहब की फैमिली ने ईद का वो था तो उसमें तस्वीरें वगैरह जंग अखबार में छपी, उन्होंने बुलाया फिर अपनी फिल्म के लिए। तो यहाँ जब मैं आई तो उस वक्त फिर नागमनी, ये अमन, गिरस्ती, चिराग कहाँ रोशनी का। मैम ये अमन जो थी आपकी फिल्म, वो एक टर्निंग पॉइंट रहा आपकी लाइफ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? हाँ वाकई वो फिल्म में जो मेरा रोल था शांति का रोल था और बहुत डिफरेंट था। रियाज शाही साहब ने वो रोल करवाया मुझसे। अच्छा। उसमें एक गाना था जुल्म रहे अमन भी हो, बहुत हिट हुआ। और मतलब हमारे ज़माने में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था, कुछ नहीं था, तो अब लंबे बाल दिखाने थे कि बाल खुले हुए हैं उसके, तो एक विग थी इतनी सी, वो हम लोगों ने बीच में, बालों के बीच में अटैच कर दी कि लंबे बाल लगे। अच्छा। आज मैं सोचती हूँ तो हंसी आती। तो मैम जब आपने अपना एज ए प्रॉपर करियर परस्यू किया तो फिर आपने क्या सोचा कि अब मैं मतलब किस तरह की फिल्मों में काम करूंगी? मैं ये देखती थी कि डायरेक्टर जो है वो ही ऑल इन ऑल है और मेरा ध्यान जो है ना उस तरफ चला गया। और मतलब मैं 70 में आई थी और मैंने 75 में मैंने एज ए डायरेक्टर अपनी फिल्म, एज ए प्रोड्यूसर तो 72 में ही, 73 में हाँ मैंने शुरू की थी तेरे मेरे सपने, मोहब्बत और महंगाई, उसके बाद सोसाइटी गर्ल एज ए डायरेक्टर। सोसाइटी गर्ल तो बहुत ही थी, आप मेरे ख्याल में दुनिया की भी था, डायरेक्टर भी थी। दुनिया की सबसे कम उम्र डायरेक्टर मैं थी जो मैंने वो फिल्म डायरेक्ट की और उसका सब्जेक्ट उस जमाने के हिसाब से बहुत बोल्ड था। क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट किया कि मैं डायरेक्शन की तरफ आऊंगी? मतलब एक्टिंग माशाल्लाह आप स्क्रीन पे इतनी अच्छी लगती थी, लीड एक्टर्स के साथ काम कर रही थी उस वक्त के। असल में सेटिस्फेक्शन जिस चीज़ में हो वही काम करना चाहिए। मैं एक्टिंग नो डाउट, मैं अगर एक्टिंग करती थी तो एंड करती थी उसमें। कोई ऐसा सीन आ जाता था रात से ही मैंने मूड बनाना और सेट पे जाके 1 टेक की ओके देनी, चाहे वो कितने 100 फुट का शॉट हो। मैं आज हैरान होती हूँ इन एक्टर्सों पे कि 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन उनको याद नहीं होती। हम लोग तो 3-3 सफ़े 1 शॉट हम लोगों ने ड्रामे के दिए। और मुझे एज ए आर्टिस्ट जो डायरेक्टरों ने काम दिया, सिवाय 2-3 फिल्मों के, बाकी फिल्मों में मिसकास्ट किया मुझे। लेकिन जो मैंने अपनी फिल्में बना के उसमें अपने रोल खुद भी एक्ट किए मैंने, वो आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। आपके ख्याल में सबसे अच्छा आपका पेयरिंग कौन से जो उस जमाने के लीड एक्टर्स के साथ रहा? शाहिद के साथ लोग लाइक करते थे बहुत। मैम जब डायरेक्शन की तरफ आए तो मतलब आपने तो उस जमाने में डायरेक्शन शुरू कर दी थी, तो तब से अब तक का डायरेक्शन के सफर के बारे में क्या कहेंगी? क्या चीजें बदल गई, क्या हालात बदल गए? सब कुछ बदल गया, ना वो लोग रहे, ना वो प्यार रहा, ना वो मोहब्बतें रहीं, सब कुछ बदल गया। लेकिन अभी भी उस आस पे जी रहे हैं कि कभी तो वो वक्त लौट कर आएगा।
मैम फिल्म इंडस्ट्री से आपने जो है ना छोटी स्क्रीन की तरफ आई, आपने ड्रामाज बनाए, तो उस बारे में किस तरह सोचा कि भाई ड्रामा बनाना चाहिए? और बिग स्क्रीन से तो किस मतलब कम ही होता है लोग छोटे स्क्रीन पे आए, तो उस बारे में बताएं। ऐसे ही बैठे बैठे कराची में गई हुई थी, मैं और मीरा बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं सोच रही हूँ मुट्ठी भर चावल को ना टीवी सीरियल में लेकर आऊँ। तो डिस्कस ही हो रही थी, वो कहेंगी सीमा ताहिर मेरी बड़ी अच्छी हैं, दोस्त हैं, मैं उनको कहती हूँ। उसने फ़ोन किया, सीमा ने कहा आप आ जाएं। सीमा ने बुलाया और नेक्स्ट डे एग्रीमेंट हो गया, और मैं इस तरह मैंने उनके टीवी चैनल के लिए मैंने फर्स्ट ये 26 एपिसोड का ड्रामा बनाया और 1 गो में बनाया था। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा अच्छा। मतलब क्या डिफरेंस है बड़े स्क्रीन पे और छोटे स्क्रीन के लिए काम करने में? एक खुशी ये हुई कि टीवी पे अभी तक आर्टिस्टों में ये टाइम की पाबंदी है, और मेरा वीक पॉइंट ही यही है कि टाइम जो दिया है उस पे आओ। अभी कोई ऐसी रोल है जो आप खुद करना चाहें, या कोई ऐसी मूवी जो आपके एक ड्रीम होती है कि ये चीज़ अभी नहीं की? एक ऐसी फिल्म बनाऊं, मेरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश यही है कि ऐसी फिल्म बनाओ जिसको दुनिया में अवार्ड मिले। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इन स्टूडियोज में मौजूद हुनरमंदों का कहना है कि बरसात का वक्त उन्हें लॉलीवुड के शानदार माजी की याद दिलाता है। साल का यही वक्त था जब ज़्यादातर फिल्में बनाई जाती थी और इन हुनरमंदों का काम अरूज पर था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इस पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद पंजाबी फिल्मों के ज़वाल पर एक नज़र।